हमारे सामने ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि रहेगा एक कर्व्ड सरफेस जिस पे कि लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा, हो सकता है एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करे, और उस प्रेशर के कारण बना हुआ जो फोर्सेस है उन फोर्सेस का नेट हॉराइजेंटल कंपोनेंट या नेट वर्टिकल कंपोनेंट इसे पता करने की दरकार होगी। उदाहरण स्वरूप अगर आप पाथफाइंडर के इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली इसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं सिनेरियो दिखा रहा हूँ किस तरह का सिनेरियो आता है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये पानी है और इसमें एक ग्लास स्लैब रखा हुआ, ऑब्वियसली ग्लास मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो पानी इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा विथ कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। तो हमें दरकार होगी इसे सॉल्व करने के लिए ये कि एटमॉस्फेयर इस कर्व्ड सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा उस प्रेशर के कारण जो फोर्सेस बन रहा है उन फोर्सेस का हॉराइजेंटल कंपोनेंट, नेट हॉराइजेंटल कंपोनेंट कितना होगा। तो इसी को पता करने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और उस ट्रिक को समझने के लिए हमें इसके बहुत बेसिक्स में जाना होगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से पता कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ऐसा दिखेगा। ये ब्लॉक कुछ ऐसा ब्लॉक है जिसका कि ये वाला इधर वाला जो फेस है ये एक प्लेन सरफेस है, ये नीचे वाला फेस जो है ये भी एक प्लेन सरफेस है, सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस ये सारे प्लेन सरफेसेस है। लेकिन ये जो सरफेस है ये सरफेस एक कर्व्ड सरफेस है, और कैसा कर्व है हमें नहीं पता, कैसा कर्व है, आर्बिट्ररी शेप का एक कर्व हो सकता है ये, इसका नेचर हमें नहीं पता, कोई इक्वेशन हम लिख नहीं सकते, ये जो इसका बाउंड्री है इस बाउंड्री को किसी भी इक्वेशन से हम डिपिक्ट नहीं कर सकते हैं मान ले। हमें ये पता करना होगा कि इस कर्व्ड सरफेस पे ये लिक्विड कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और इसे पता करते हुए बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें आप यहाँ से डिराइव कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें पता है कि अगर मैं इस बॉडी को इस लिक्विड में सबमर्ज कर देता हूँ तो होगा क्या, लिक्विड चारों तरफ से हर एक फेस पे प्रेशर अप्लाई करेगा, कर्व्ड फेस पे भी करेगा, प्लेन फेसेस जो है उन पे भी करेगा प्रेशर अप्लाई, उन सारे प्रेशर्स के कारण एक नेट फोर्स बनेगा। और वो जो नेट फोर्स होता है ऐसे सिनेरियो में हमें पता है वो नेट फोर्स कितना होता है, उसी को तो हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। और ये बॉइंट फोर्स किसके बराबर हो जाता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि ये पूरा का पूरा बॉडी जो है जो कि लिक्विड में पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, ये अपने वेट के बराबर जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, जिस लिक्विड का जगह इसने लिया है उस लिक्विड के वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि बॉइंट फोर्स, ये सब आप जानते हैं। इसे यहां से डिराइव भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी पता कर पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर के कारण जो फोर्स बन रहा है, उन सब का हॉराइजेंटल कंपोनेंट कितना होगा, बड़े आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक हम लोग बड़े आसानी से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आता है। ये हमने कर लिया बड़ा ऐसा। अब यहाँ पर मैं ना एक छोटा सा स्ट्रिप बना लेता हूँ। स्ट्रिप इन द सेंस आप एक बार देख लीजिए स्ट्रिप से मेरा मतलब क्या है वो एक बार आप देख लीजिए। स्ट्रिप मतलब यहाँ से मैं एक हॉराइजेंटल बहुत पतला मैं एक हॉराइजेंटल ऐसे स्ट्रिप मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, ये रहा वो स्ट्रिप। तो इस फिगर में हमें वही चीज़ यहाँ पर इस तरह से डिपिक्ट करना होगा, यही चीज़। अब इंटरेस्टिंगली देखें, अगर ये स्ट्रिप बहुत पतला होगा तो इस स्ट्रिप के हर एक पॉइंट पे प्रेशर तो सेम अप्लाई होगा। हाँ, स्ट्रिप को अगर बहुत बड़ा हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा, उस समय हम ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर पानी का कॉलम जो है या लिक्विड, जो भी लिक्विड है, इसका कॉलम जो है ये छोटा होगा और यहाँ पर लिक्विड कॉलम ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा, यहाँ प्रेशर कम होगा, यू नो दैट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पतला सा स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, इसके हर एक पॉइंट में प्रेशर बराबर है। ठीक उसी चीज़ को मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा वो स्ट्रिप, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कहीं पर भी कर सकते हैं हम लोग ड्रॉ। सो
हर जगह के लिए वैलिड हो। ये पतला सा स्ट्रिप है, बहुत पतला है, दिखे हमें, इसीलिए मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सेम चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, इस तरह से। ठीक, यही वाला सेक्शन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट और एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मुझे एक राइट ट्राइंगल जैसा एक ट्राइंगल मिला। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस जगह पे लिक्विड जो है प्रेशर अप्लाई करेगा। लेट अस से यहाँ पर हर एक पॉइंट में जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज P। फाइन, यहाँ पर प्रेशर जो है दैट प्रेशर इज P। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस लेंथ को मान लेता हूँ, बहुत छोटा होना चाहिए तो मैं इसे मान लेता हूँ DL लेंथ है ये, सो दिस लेंथ इज DL। फाइन, और इसका जो ब्रेथ है, लेट अस से दैट ब्रेथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ब्रेथ चौड़ाई, दैट ब्रेथ इज B। मैं यहाँ लिख दूँ, ये बेहतर होगा, दैट ब्रेथ इज B। फाइन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो स्ट्रिप होगा, चलिए एक बार फिर देख लीजिए, ये जो स्ट्रिप होगा जिसका कि ये लंबाई आपको B दिखेगा और ये चौड़ाई जो है ये L दिखेगा आपको, DL दिखेगा। ठीक है, इस सेंस में मैं लंबाई कह रहा हूँ, उस सेंस में मैं चौड़ाई कह देता हूँ, बस मतलब से मतलब है, आप मतलब समझ जाइए। दैट मीन इसका जो एरिया होगा वो BDL होना चाहिए। ठीक है, तो P प्रेशर अप्लाई हो रहा है BDL एरिया में, तो वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, कांस्टेंट प्रेशर है उस सेक्शन में या स्ट्रिप में। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो कि ऑब्वियसली सरफेस पे नॉर्मली अप्लाइड होता है, सो सरफेस पे ये नॉर्मली अप्लाइड हुआ, एंड दैट फोर्स इज, यहाँ पर बहुत छोटा सा फोर्स बनेगा, दैट फोर्स इज, जो प्रेशर है P इंटू BDL, दिस इज एरिया ऑफ द स्ट्रिप, दिस इज द प्रेशर। सो ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। अब इसका अगर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें देखना है, अगर मैं जानना चाहता हूं इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो मुझे ये एंगल जानना होगा। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। दैट मीन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट वर्टिकल कंपोनेंट दैट शुड बी इसी का कोसाइन कंपोनेंट। चलिए एक बार देख लेते हैं, कोसाइन कंपोनेंट होगा या साइन कंपोनेंट होगा। ये थीटा है और यहाँ पर 90 डिग्री हमें दिख रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं दिस इज 90 माइनस थीटा, और चूंकि ये फोर्स जो है इस सरफेस पे नॉर्मल है, यानी ये 90 डिग्री का होगा, दैट मीन दिस इज थीटा। फाइन, सो ये कोसाइन कंपोनेंट बनेगा, सो ये बन जाएगा PB कोसाइन ऑफ थीटा इंटू DL। सिमिलरली अगर इसका ये वाला कंपोनेंट आप देखते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप पाएंगे ये साइन कंपोनेंट बनेगा, सो PB साइन ऑफ थीटा DL, ये कंपोनेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस चीज़ को ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे वर्टिकल लाइन। ठीक, हम दरअसल करने क्या वाले हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ से प्रेशर के कारण फोर्स इस फेस में और यहाँ से प्रेशर के कारण फोर्स कितना होगा, जिससे कि हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ प्रेशर के कारण बने हुए फोर्स का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, नेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। आप पूछ सकते हैं दो फेसेस तो और है, दो फेसेस यहाँ पर और हैं, उन्हें क्या किया जाए, जैसे कि सामने वाला फेस और पीछे वाला फेस। तो ये दोनों देखिए इस लिक्विड के सेंस में पर्सपेक्ट में देखा जाए तो आप पाएंगे दोनों आइडेंटिकल है, सामने वाला और पीछे वाला। इसके हर एक सेगमेंट में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसका एक काउंटर पार्ट पीछे है, उतना ही प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इस तरह से, और वो फोर्सेस बराबर नेचर का होगा, बराबर मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो वी डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। अब आते हैं यहाँ पर, मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये है
कि यहाँ प्रेशर के कारण बना हुआ इस फेस में फोर्स और इस फेस में जो फोर्स है वो भी पता करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा। हाँ, ये तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ, और बहुत कुछ बाहर निकलेगा यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखें, अगर इस पॉइंट में प्रेशर P है तो इस पॉइंट में प्रेशर कितना होना चाहिए? इस पॉइंट में भी प्रेशर P ही होना चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी वेरी लिटिल लेंथ का होगा, ये बहुत छोटा लेंथ का होगा, क्योंकि ये खुद बहुत छोटा लेंथ का है। चूंकि लिक्विड कॉलम यहाँ से ऊपर तक जितना, यहाँ से ऊपर तक उतना, हाँ उसके साथ आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जोड़ सकते हैं, ऑफ कोर्स आप पर निर्भर करता है। इस पॉइंट पे मैंने कहा प्रेशर P है, तो ऑब्वियसली ये इस लिक्विड कॉलम के कारण होगा। और यहाँ पर इस पॉइंट में ठीक अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे इधर चले आते हैं तो यहाँ पर भी प्रेशर P होगा, क्योंकि यहाँ से भी सेम लिक्विड कॉलम है। आप कह सकते हैं लिक्विड कॉलम के कारण बना हुआ प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है P। फाइन, मुद्दा यह है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। लेकिन अगर ठीक इसके नीचे के हिस्से यानी कि यहाँ का प्रेशर अगर आपको देखना होगा तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए? वहाँ आप पाएंगे, वहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे कि इतना लिक्विड कॉलम जो है इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पर उतना प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई होगा। कितना होना चाहिए? लेट्स से हम मान लेते हैं कि ये जो हाइट है दैट हाइट इज h, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ध्यान दें ये बहुत छोटा है, तो हम इसे भी h मान सकते हैं, इसे भी h मान सकते हैं, ठीक। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ इस पॉइंट में जो प्रेशर होगा जिसके कारण अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर, सो दैट प्रेशर शुड बी P प्लस जो यहाँ पर प्रेशर था प्लस h रो जी, h इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू g फॉर दिस लिक्विड कॉलम, ये प्रेशर एक्स्ट्रा हो गया। फाइन, अब ये फोर्स किधर लगाएगा? ऑफ कोर्स इसके कारण फोर्स सरफेस पे नॉर्मल लगेगा और ये ऊपर की तरफ लगेगा। और वो फोर्स होगा कितना? वो फोर्स कितना होगा ये देखने के लिए हमें देखना होगा यहाँ ये जो स्ट्रिप बनेगा, यहाँ स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई भीतर की तरफ b ही होगा, और ये लेंथ ये कितना होना चाहिए? आप पाएंगे ये लेंथ तो इसी लेंथ के बराबर होगा। अगर उसी लेंथ के बराबर होता है यानी कि इस लेंथ के बराबर होता है, तो आप क्या पाएंगे? इस लेंथ के बराबर जब होगा तो आप ये पाएंगे कि ऑफ कोर्स ये हो जाएगा दिस लेंथ इज dl, ये थीटा, तो उसी का कोसाइन कंपोनेंट dl कोसाइन ऑफ थीटा। दैट मीन ये जो स्ट्रिप है ये dl कोसाइन ऑफ थीटा है और पीछे की तरफ ये b है, मतलब एक रेक्टेंगल वैसा बनेगा। सो b dl कोसाइन ऑफ थीटा। फाइन, अब यहां प्रेशर के कारण जो फोर्स बनेगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, वो कितना होना चाहिए? तो आप पाएंगे कि ये जो लंबाई है ये हो जाएगा dl का ये साइन कंपोनेंट, इन द सेम वे जैसे ये कोसाइन कंपोनेंट बना ये साइन कंपोनेंट बना, यानी कि प्रेशर इतना इसके साथ जो इसका एरिया होगा, यहाँ पर जो स्ट्रिप हमें मिलेगा ऐसे, उस स्ट्रिप का एरिया जो कि होगा dl साइन ऑफ थीटा, उसके साथ b मल्टीप्लाई करना होगा और p उसके साथ मल्टीप्लाइड होगा प्रेशर। सो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा यहाँ पर फोर्स जो बन रहा है दैट इज p इंटू b dl साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। फाइन, अभी अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो आप ये पाएंगे इस जगह पे इधर फोर्स जो है दैट इज p b dl साइन ऑफ थीटा, और यहाँ जो फोर्स लग रहा है दिस प्रेशर, इस प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी p b साइन ऑफ थीटा dl है, p b साइन ऑफ थीटा dl है। यानी इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसका जो ये जो फोर्स है ये तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, और ये तो हर स्ट्रिप के लिए एप्लीकेबल होगा। सेम लॉजिक हर स्ट्रिप के लिए एप्लीकेबल होगा। आप अप्लाई करके देख ले, कुछ देर पॉज करके सोचे, आप हर जगह के लिए ये एप्लीकेबल पाएंगे, यहाँ हो स्ट्रिप, यहाँ हो स्ट्रिप, यहाँ हो स्ट्रिप, कहीं भी स्ट्रिप हो, द लॉजिक इज वैलिड। यानी कि जितने भी फोर्सेस बन रहे हैं ऐसे पतले पतले सारे स्ट्रिप्स में, हर फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
उसे काउंटर करने के लिए इधर से भी फोर्स अप्लाई होगा। यानी इस कर्व्ड सरफेस पे अगर कभी आपको बने हुए फोर्स का हॉराइजेंटल कंपोनेंट पता करना है तो इमीडिएटली मान ले आपके पास ये ऐसा कर्व्ड सरफेस है, ऑफ कोर्स पीछे की तरफ कुछ लेंथ होगा इसका, या ब्रेथ कह ले, जो भी कह ले। ज़रूरत आपको ये पड़ी कि भाई इसमें प्रेशर जो बन रहा है उसके कारण फोर्स कितना हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, उस फोर्स का आप निकाल लेंगे हॉराइजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर हॉराइजेंटल कंपोनेंट पता करना हो तो देखिए वो कितना आसान हो जाएगा। आप सीधे ऐसा एक फेस बना लेंगे, काल्पनिक फेस बना लेंगे, ऐसा एक फेस बना लेंगे और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तो कैलकुलेट करना आसान है, अगर मान ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहाँ पर लग रहा था तब तो और आसान है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप हर जगह पे सेम मान सकते हैं। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एरिया आप आसानी से पता कर सकते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, वो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, इधर से हम पता करेंगे वो। तो ऑब्वियसली इसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का होगा। सो ये ट्रिक आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वर्टिकल के साथ क्या होगा, वैसे आप कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन सारे फोर्सेस का, और यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स बनेगा उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो पॉइंट फोर्स है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फोर्स एक्स्ट्रा होगा नीचे वाले फोर्स से, वही तो पॉइंट फोर्स है, जिसे कैलकुलेट करना एक दूसरे तरीके से आसान है कि आप इसका वॉल्यूम पता कर ले। सो इसका वॉल्यूम के साथ लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दे तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का आपको मास मिल जाएगा, उसके साथ आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दे, फाइन। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंगली आपको नेट फोर्स अपवर्ड वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर मिलेगा। ये डेरिवेशन है, वो हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो हम डिराइव नहीं करते हैं, हम सिंपल वे में डिराइव करते हैं, इस तरह से डिराइव नहीं करते हैं, साधारणतः नहीं करते हैं। सो यहाँ वो डेरिवेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है, उस वर्टिकल कंपोनेंट और नीचे से लगा हुआ वर्टिकल फोर्स जो है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो इंटरेस्टिंगली आप क्या पाएंगे, देखें आप एक नेट फोर्स पाएंगे। नेट फोर्स अगर आप कैलकुलेट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, नेट फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो फोर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ कितना होगा, तो आप कहेंगे दिस फोर्स माइनस ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बना, तो दैट फोर्स यानी कि P प्लस एच रो जी, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे बी डी एल कोसाइन ऑफ थीटा, और यहाँ से जो वर्टिकल कंपोनेंट बना फोर्स का उसे हम सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो पी बी कोसाइन ऑफ थीटा डी एल, तो आप यहाँ से पाएंगे इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही बनेगा, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा हुआ रहेगा दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस वन। तो आप ये पाएंगे, अच्छा हम लोग डी एफ पता कर रहे हैं छोटा सा, सिर्फ इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप के कारण, ये स्ट्रिप और इसका ये जो प्रोजेक्शन है, इस फेस पे इसका जो प्रोजेक्शन है, उन दोनों फेसेस के कारण तो बहुत छोटा फोर्स बनेगा, दैट्स वाई डी एफ। तो दैट शुड बी एच रो जी इंटू दिस वन, सो एच रो जी इंटू बी डी एल कोसाइन ऑफ थीटा, फाइन। फिर टोटल फोर्स कितना बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप ये पाएंगे कि दिस लेंथ इज डी एल कोसाइन ऑफ थीटा, दिस लेंथ is equal to this length is equal to this length, so that is dl cosine of theta, fine। उसके साथ अगर आप b मल्टीप्लाई कर देते तो नीचे जो स्ट्रिप बनेगा, नीचे यहाँ पर जो स्ट्रिप बनेगा, यहाँ फॉर एग्जांपल हम ऐसे कंसीडर कर रहे थे चीज़ों को, ऐसे ये नीचे जो ऐसे स्ट्रिप बन रहा है, ये जो स्ट्रिप बन रहा है नीचे, दिस वन, इस स्ट्रिप का आपको एरिया मिल जाएगा b के साथ अगर हम इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, ठीक है।
उस एरिया के साथ अगर मैं ये वाला हाइट जो है h है इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस सेक्शन का जो वॉल्यूम बनेगा यहाँ पर, ऐसा जो सेक्शन बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ड्राइंग में, ऐसा जो सेक्शन बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। उस वॉल्यूम मतलब उसका वो जो वॉल्यूम बनेगा, वो जो बल्क रहेगा उसका, ये वाला फेस रहेगा, ये फेस होगा, ठीक। तो वो चीज़ जो है विच इज़ h इंटू बी इंटू डी एल कोसाइन ऑफ थीटा, वो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हम मान सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये भी h मान सकते हैं, ये भी h मान सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी स्मॉल। तो ये जो है इसके कंपैरिजन में ये लेंथ नेग्लिजिबल होगा। तो हमें मिल गया वॉल्यूम, किसे किसे साथ रखने से, ये और बी डी एल कोसाइन ऑफ थीटा, इन्हें साथ में रखेंगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, विच इज लेट अस से dv। तो हम इसी को कह सकते हैं कि रो जी dv। फाइन। टोटल फोर्स अगर पता करना है तो सारे स्ट्रिप्स में हो रहे खेल को आपको उसका समेशन करना होगा, यानी इंटीग्रेट करना होगा। सो टोटल फोर्स अपवर्ड आप ये पाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट थिंग, रो जी dv। लिमिट क्या दे, यहां पर ऑल लिख दें, सारे स्ट्रिप्स। तो जैसे ही ऑल करेंगे, यानी कि ऐसे आपको जो सेक्शन मिल रहा है वैसे ही सेक्शन यहाँ, वैसे ही सेक्शन यहाँ, 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 ऐसे सेक्शन, सारे सेक्शंस मिलाएंगे तो पूरा बॉडी का वॉल्यूम बन जाएगा। सो पूरा बॉडी का वॉल्यूम यानी कि रो जी, वी को मैं पहले लिख दूं, पूरा वॉल्यूम बन जाएगा dv को इंटीग्रेट करने से, और रो जी तो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस थिंग है। सो ये है क्या, ये आप पाएंगे वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, यानी कि उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड भी डिस्प्लेस्ड हुआ, उसके साथ डेंसिटी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, लिक्विड का, यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डिस्प्लेस्ड लिक्विड का डेंसिटी, यानी कि मास बन गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, उसके साथ जी मल्टीप्लाई कर दे तो वहां पर बन गया उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। सो आई रिपीट यहाँ पर कि अगर ऐसी स्थिति हो कि आपके पास ऐसा कर्व्ड सरफेस है और किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड हो सकता है सिनेरियो, और यहाँ से आपको आर्बिट्रेरी सरफेस है, ऐसे आर्बिट्रेरी सरफेस है, तो आपको इस कर्व्ड सरफेस में जो बन रहा है फोर्स, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए। सपोज मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया इसे, थोड़ा आपको चाहिए ये, तो आप ये तो मान सकते हैं कि चाहे बॉडी का ये शेप ऐसा हो या फिर ऐसा हो, ये जो लिक्विड में डूबा हुआ है, सबमर्ज्ड जो है लिक्विड, तो इस पे वैसा ही फोर्स लगाएगा। उस लिक्विड को क्या फर्क पड़ता है, जो लिक्विड यहां पर है या फिर एटमॉस्फेयर है, जो भी फ्लूइड है, जो भी इस पे प्रेशर अप्लाई कर, उससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे साइड में इसका शेप कैसा है, उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के कारण इसका कैसा भी शेप रहे इधर, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां पर ऐसे। हॉरिजॉन्टल के लिए ज़्यादा फायदेमंद है ये। और आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स बना, उस नेट फोर्स का इस फेस में जो नेट टोटल फोर्स बना, उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये वर्टिकल एंड ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम कैसे पता करेंगे, हम पता करेंगे यहाँ इस फेस में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, कोई भी फ्लूइड हो, एटमॉस्फेयर हो, लिक्विड में डूबा हुआ, वो तो बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए झंझट या इंटीग्रेशन वगैरह कुछ करने की दरकार नहीं होगी साधारणतः। और यहाँ पर तो हर जगह प्रेशर बराबर होगा, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर लेट अस से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F, और आपको ये FV पता करना है, तो आप सीधे ये कहेंगे कि F तो बराबर होना चाहिए, F शुड बी इक्वल टू, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू, कि F के साथ हम FB को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर FV को सब्ट्रैक्ट कर दें, जो कि इस सरफेस पे प्रेशर के कारण बना हुआ टोटल जो फोर्स है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है, जिसे हम पता करना चाहते हैं। ये तो बड़े आसानी से पता कर सकते हैं इस फेस से, इसे जो पता करना चाहते हैं, तो इससे इसी को सब्ट्रैक्ट करने से ही तो हमें बॉयंट फोर्स मिलता है, एंड ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो तो सिनेरियो पे निर्भर करेगा कैसा सिनेरियो है ये, उसके लिए आपको चाहिए होगा इसका कार्वेचर कैसा है, तब जाके आप इसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं।
देन वी कैन कैलकुलेट दैट। वो तो सिनेरियो पे डिपेंड होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बता रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति आए तो किस तरह का अप्रोच लिया जाता है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से, आपको चाहिए एफ वी, तो आप एफ वी इज इक्वल टू जैसा जो होना चाहिए एफ माइनस एफ बी, वो आप कर सकते हैं। दिस एफ माइनस एफ बी, ये आप आसानी से कर सकते हैं। सो दिस थिंग, इसे ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कभी भी कर्व्ड सरफेस आए और उस पर लगे हुए फ्लूइड के कारण अगर प्रेशर के कारण फोर्स पता करना हो, तो दिस वन ऑफ द वेज कि हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं।